ठहरो जालम चील, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम मेरे अंडे को नहीं पी सकती। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मैं ना जाऊं तो तुम क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, और जब तक मेरी जान में जान है मैं लड़ूंगी तुमसे। तुम मेरा अंडा पीकर तो दिखाओ, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। और फिर ऐसा सुनकर वो चील शायद उस छोटी चिड़िया से तो नहीं, लेकिन उस चिड़िया में बोलती एक ममता से डर जाती है और वहां से भाग जाती है। भगवान तेरा शुक्र है, मैं समय पर आ गई, नहीं तो ये चील मेरे इस मासूम अंडे को पीने वाली थी। वो चिड़िया अपने घोंसले में अकेले ही रहती थी, क्योंकि उसका पति तो एक जालिम शिकारी ने कुछ दिन पहले ही मार दिया था। और अब वो अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब उस चील ने मेरा घोंसला देख लिया है। इस जंगल में तो भोजन भी नहीं मिलता, भोजन लेने दूर जाना पड़ता है। आज तो मैंने अपने अंडे को बचा लिया, लेकिन हो सकता है कल वो चील फिर से आ जाए। मैं ऐसा करती हूँ, अपने अंडे को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने अंडे को उठाकर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। और फिर शाम होने से पहले पहले वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। उसे नदी के पास एक पेड़ पर पुराना टूटा फूटा खाली घोंसला नजर आता है। वो रात गुजारने के लिए अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है और फिर रात हो जाती है। वो घोंसला तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन वो चिड़िया करती भी क्या, और कोई घोंसला भी तो नहीं था, और वो तो इस जंगल में नहीं आई थी। वो ऐसा सोचकर सो जाती है, लेकिन शायद अभी दुख उसका साथ छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही वो सोती है, घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे नदी में गिर जाता है और वो अंडा भी नदी में गिर जाता है और वो अंडा नदी के तेज पानी में बह जाता है। वो अंडा नदी में बहते बहते दूर चला जाता है और तिनकों से टकरा कर किनारे पर पहुंच जाता है। धूप तेज थी और उस अंडे से बहुत ही प्यारा सा बच्चा निकल आता है। वो बच्चा तिनकों की मदद से नदी से जमीन पर आ जाता है और डरता डरता एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ तो कोई नहीं, और जब मैं अंडे में था तो हर समय मुझे किसी पक्षी की मीठी मीठी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाज किसकी थी? वो बच्चा क्या जानता था कि वो आवाज़ तो उसकी माँ की थी, जो हर समय उससे बातें करती रहती थी। दूसरी तरफ चिड़िया को रोते देखकर वहाँ एक चिड़िया आ जाती है। अरे बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और फिर वो चिड़िया सारी बात उसे बताती है कि कैसे वो जालिम चील से जान बचाकर इस जंगल में आई थी और कैसे उसका अंडा नदी में बह गया। वो चिड़िया उसे अपने घोंसले में ले आती है। माँ, ये कौन है? कुक्कू बेटा, ये चिड़िया मुझे नदी पर मिली थी। इसका अंडा नदी में गिर गया है और बस पागल सी हो गई है ये मासूम चिड़िया। माँ, फिर तो ये बहुत दुखी होगी। हाँ बेटा, एक माँ के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उससे जुदा हो गया। मैं उस नदी से अपना अंडा जरूर लूंगी। मैं ढूंढ लूंगी अपने अंडे को। और फिर रात हो जाती है। वो तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। यही चिड़िया का ध्यान घोंसले पर पड़ता है। वो तो आधा टूट चुका था और उसका अंडा भी घोंसले में ना था। हो गया मेरा अंडा,
मेरा अंडा कहाँ खो गया। मैं रक्षा ना कर सकी अपने अंडे की, उस चील के डर से अपना जंगल छोड़ा। लेकिन शायद खुशियां तो मेरे बागे में ही नहीं। और वो चिड़िया ऐसे रोते रहती है। वो अंडा ऐसे ही समय गुजरता जाता है और उस बच्चे ने भी जीना सीख लिया था। वो अब थोड़ा बड़ा भी हो गया था, लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा था। वो अपना भोजन भी वहीं से ढूंढ लेता और नदी से पानी पी लेता और पेड़ के नीचे सो जाता। इससे बढ़कर उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन शायद उसे ये पता था कि जिंदा रहने के लिए दूसरों से छुप कर रहना पड़ता है। इसलिए केवल वो नदी पर पानी पीने ही जाता और थोड़ा बहुत इधर उधर भोजन ढूंढने, और फिर वहीं पत्तों में छुप कर बैठ जाता था। मम्मा, अब तो मैंने उड़ना सीख लिया। मम्मा, क्या मैं थोड़ा दूर तक चला जाऊं? माँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊंची उड़ान लूं। माँ, मैं कर सकता हूँ। जा बेटा, कर लो ऊंची उड़ान, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। और फिर कुक्कू ऊंची उड़ान लेता है। कुक्कू तो बिजली की तेजी से उड़ रहा था और वो उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। अब इसका सांस फूल रहा था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। ये वही पेड़ था जिसके नीचे वो मासूम बच्चा छुपा बैठा था। कुक्कू की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। पक्षी, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी माँ नहीं है? माँ, माँ क्या होती है? मुझे तो नहीं पता कि मेरी माँ है कि नहीं। माँ वो होती है जो हमें अपनी जान से बढ़कर प्यार करे और हमारी रक्षा करे। लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता। जब मैं अंडे में था तो एक पक्षी की बातें सुना करता था, लेकिन जब मैं अंडे से बाहर आया तो मैं अकेला था, नदी के पास, और अंडे से बाहर आया वो भी अकेला। ये जरूर उस आंटी का बच्चा ही है और इसके पंख भी उस आंटी से मिलते हैं। क्या तुम उड़ना जानते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानता कि कैसे उड़ते हैं, और ना ही कभी मैंने उड़ने की कोशिश की है। मैं जल्दी से जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। और फिर कुक्कू जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाता है और सारी बात अपनी मम्मा को बता देता है। और फिर वो तीनों नदी की तरफ जाते हैं। और फिर कुक्कू की माँ उस चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, अब मांगो नदी से अपना अंडा। और फिर वो चिड़िया नदी से कहती है, नदी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम मेरा अंडा कब वापस दोगी? और फिर जैसे ही वो बच्चा चिड़िया की आवाज़ सुनता है वो दौड़ा चला आता है। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ मुझे मिल गई। ये तो वही आवाज है जो मैं उस अंडे में सुना करता था। और फिर वो चिड़िया भी उस बच्चे को उसकी खुशबू से पहचान लेती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एक माँ के लिए उसकी सारी खुशियाँ उसके बच्चे होते हैं। अगर किसी माँ के बच्चे उससे जुदा हो जाएं तो वो जीते जी मर जाती है।